तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड हवा सेक्शन में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके जो 2020 में साइंस का पेपर था उसका प्रश्न पत्र का डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। चलिए, और अगर इसका आपको सॉल्यूशन जानना है और आपको डिटेल में एनालिसिस देखना है कि किस विषय से कितने नंबर के आते हैं, किस चैप्टर से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पे इसी पेपर का सॉल्यूशन पेपर वहाँ पे डाला हुआ है और साथ में मैथ्स के जो मैथ सब्जेक्ट है आपका उसका क्रैश कोर्स भी लेक्चर डाला हुआ है। तो वहाँ से वो सभी प्लेलिस्ट के वीडियो देख लें। आई बटन जो ऊपर दिख रहा है उस आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, जो आई बटन ऊपर दिख रहा है, या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ देख लेंगे। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लें, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लें, इसका सॉल्यूशन और पिछले सालों के दूसरे सब्जेक्ट के पेपर और साथ में मैथ्स के लेक्चर। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आपके क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, आपके भौतिकी और रसायन को ग्रुप ए में रखा गया है और ग्रुप बी में आपका जीव विज्ञान है। ग्रुप ए में आपका 40 मार्क्स का है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या हुआ है। पहला प्रश्न है, 1 नंबर का, उस दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना था। दूसरा में था, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा में, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस रहता है। फोर्थ में था कि आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। देखिए, एसआई मात्रक हमेशा आता है कोई ना कोई मात्रक का, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिकी राशि का। फिफ्थ में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक किस दूर से प्रकट होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में इन्हीं का इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो टर्म आपको हिंदी में अगर थोड़ा मिस्टेक होता है, पढ़ने में नहीं समझ में आता है, तो वो इंग्लिश में वहाँ से हेल्प करती है। तो इंग्लिश में देखिए, नेम द मिरर दैट कैन गिव ऑलवेज ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड में था, व्हाट टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्टिव लेंस। तीसरा से प्रश्न था, आप अपने एंड से पढ़ ले अगर पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो चलिए हम अगले में देखते हैं कि सेकंड में क्या था। सेकंड में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया Fe+CuSO4 जो आपका उत्पाद देता है वो FeSO4+Cu देता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। दूसरा में पूछा गया कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आपको जानते होंगे टार्टरिक अम्ल। तीसरा में पूछा गया है, एक धातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फोर्थ में था कि CnH2n का कार्बोहाइड्रोजन का ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या था। आपको पता होगा कि एल्केन का नहीं है, ये एल्कीन का है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। यहाँ के फिफ्थ में था कि आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसे समूह कहते हैं। इसका अगर आपको सॉल्यूशन पेपर चाहिए तो आपको नीचे वीडियो का जो दिख रहा है लिंक, वहाँ से भी जा सकते हैं। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो उस वीडियो में आप जाके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन पेपर भी कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आप कितने आंसर कर सकते हैं और कॉपी में डायरी में नोट कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में आप देख लें एक बार अपने से। तो चलिए, थर्ड में जो आपको प्रश्न था वो था, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना था जो वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता है तो आप हमको बोल दें, किरण आरेख खींचना मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। वो हर साल आता है आपके एग्जाम में। देखिए, फोर्थ में था आपके रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना था। देख लीजिए, ये दोनों को आपको संतुलित करना है, H2+O2 H2O। तो बैलेंस करने भी हर साल आता है। 2 या 3 नंबर का आप देख लें, हर पिछले पेपर में भी दिख जाएगा 2 या 3 नंबर का, जो वीडियो के लास्ट में दिखेगा। वहाँ से दूसरे प्रश्न पत्रों में भी आप देख सकते हैं कि ये पूछा जाता है हर साल बैलेंस करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3-4 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर सभी विषयों का आपको कर लेना है। सभी विषयों का आपको क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लें। लास्ट में देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियो आएगा वहाँ से सब देख लेना। फिर तो देखिए, निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, उसे कैसे दूर किया जाता है, अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देना था। 6 में आपको पूछा गया कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए रखा जाता है। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल आपको लिखनी थी। 7th में था कि खतरे का निशान लाली क्यों होता है। तो इसको आपको मैक्सिमम 40 वर्ड्स में आपको आंसर करनी थी। 8th में आप देख पा रहे हैं, पूछ रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां एवं 2 विसंगतियां बताएं। विसंगतियां का मतलब होता है कमी, दोष, उसको बतलानी थी, और 2 उपलब्धियां बतानी थी। अधिकतम 40 शब्दों में बताना था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। आवर्त सारणी के बारे में मेंडलीव की हर साल लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं। 9th में आप देख पा रहे होंगे अगले में कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं कि किसी समतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए किरण आरेख की मदद से बनेगा। तो किरण आरेख से आप देख सकते होंगे कि अच्छा प्रश्न आता है। अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता है तो आप कमेंट करें नीचे, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे उसका इंग्लिश में फिर दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज हाइट in height is placed at a distance of 36 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 40 cm. Find the position of image, its nature and size. और इसका अगला में प्रश्न आप देख सकते होंगे, पूछा हुआ है दिए गए चित्र में 10th नंबर प्रश्न था कि जल के साथ CaO की अभिक्रिया को दर्शाता है। जो पहला और दूसरा में दिखाया गया उनका नाम लिखना है, इनमें होने वाले अभिक्रिया का नाम देना है, अभिक्रिया के बाद संतुलित समीकरण लिखना था।
11th में आप जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है एक घर में 12 वाट के 10 जल बल्ब लगे हुए हैं, एलईडी बल्ब, और 75 वाट के 5 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। फरवरी 2020 में बिल तैयार करना था और बताना था कि 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। 12th में आपको पूछा गया कि क्षार क्या है, क्या क्षार के विलयन में भी H+ आयन पाए जाते हैं, अगर हाँ तो क्या यह क्षार के क्यों होते हैं, ये पूछा गया है। अथवा में भी प्रश्न था, रासायनिक सूत्र लिखना था, साधारण नमक का, बुझा हुआ चूना का, व्यंजक चून का। तो ये देखिए रासायनिक सूत्र वाला भी प्रश्न लगभग हर साल आता है, पिछले के पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको आप कर लें। और 12th में देख पा रहे होंगे इंग्लिश में पूछा हुआ है, व्हाट इज अल्कली, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दे दीज बेसिक, आंसर इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स। और केमिकल फॉर्मूले कॉमन सॉल्ट, सेलेक्ट लाइम और ब्लीचिंग पाउडर का पोया हुआ है। तो 13 नंबर में आपको पूछा हुआ था कि विद्युत चुंबक क्या है एवं परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, अधिकतम 50 शब्दों में देना था। अथवा में प्रश्न पूछा गया कि फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं विद्युत चुंबक के, तो आप देख लें। अगला प्रश्न 14 में पूछा गया था, 14वां नंबर में, कि समजातीय श्रेणियां क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उदाहरण के साथ समझाना था, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। 3 मार्क्स का प्रश्न था। तो ये सॉल्यूशन पेपर में मैंने बताया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लें पूरा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको जो प्लेलिस्ट में दिखेगा सभी वीडियो वहाँ के देख लें। 15th में आप देख पा रहे होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनका जो फॉर्मूला होता है आपको जैसा पता होगा कि जब श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है तो R = R1 + R2 + R3 होता है। तो ये कैसे आता है वो आपको दर्शाना है। अथवा में प्रश्न था कि विद्युत मोटर क्या है, इनकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना था, अधिकतम 70 शब्दों में इनका उत्तर करना था। 16 नंबर में प्रश्न था ए नंबर में कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgO का निर्माण दिखाइए। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से प्रश्न आते हैं, तो देख लीजिएगा। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है। यौगिक X को पहचानने बोला है, अभिक्रिया का नाम देने बोला है, इसका रासायनिक समीकरण लिखने बोला है। अथवा में प्रश्न था कि समावेयता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखना था। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आइसोमेरिज्म क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन यहाँ पे लिखना था। चलिए देखते हैं कि 17 नंबर में क्या प्रश्न है। 17 नंबर में देखिए आप यहाँ पे जीव विज्ञान आ गया ग्रुप बी, यहाँ से 20 नंबर का आपके रहेंगे। और इसका एक नंबर बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न होता है, बहुत ही डिफिकल्ट वन होता है, जिसका एक नंबर वाला रहता है वो कहीं से भी दिया जा सकता है, तो इसको आप प्रैक्टिस बढ़िया से करें। 17 का पहला नंबर है वो पूछा गया कि जीवन के लिए कौन से प्रकर्म अनिवार्य हैं। सेकेंड में पूछा गया उत्पादक हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। थर्ड में अच्छा आपको जो सेकंड, अगर इनका ऑब्जेक्टिव का आंसर जानते हैं तो आप इनको कमेंट करें, दूसरों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में जो आपको प्रश्न था एक ऐसे जंतु का नाम बताना है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में आपको बता दूं कि शरीर के बाहर जब अपने अपसंतति को उत्पन्न करते हैं तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। फोर्थ में देख पा रहे होंगे XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर होता है तो मादा। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आया है XY गुणसूत्र वाला, तो आपको पता होगा कि XX क्या होता है, XY क्या होता है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु क्या होता है, नर अथवा मादा, तो नीचे कमेंट करें आप। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, तो किस नाम से प्रचलित है आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए कौन से कारक किसी समष्टि का मतलब हो रहा है पॉपुलेशन। नीचे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता है वो हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो वही पूछा गया है कि किसी समष्टि के आकार का निर्धारण कौन से कारक करते हैं। इसको 2 नंबर का प्रश्न था, अधिकतर 40 शब्दों में उत्तर करना था। 19 में पूछा हुआ है कि बायोगैस संयंत्र से पर्यावरण को क्या लाभ है। उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देना था, ये भी 2 नंबर का है। उसका अगला प्रश्न था किसी आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक स्तरों के नाम लिखने थे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न था। उसके अगले में जो था 21 नंबर में पूछा हुआ जल संरक्षण के किन्हीं 2 पारंपरिक विधियों के नाम लिखने थे, ये 2 नंबर का प्रश्न था। बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं, इसको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना था, 3 नंबर का प्रश्न था, ये 22वां नंबर था। इसका अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 23वां नंबर प्रतिवर्ती क्रिया से है, जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया एवं समन्वय, वही चैप्टर से है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे। और सहलने में क्या अंतर है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, तो आप इसको कर लें, 3 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ये 3 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद देखिए 25 नंबर में यहाँ पे पूछा हुआ है कि चित्र के आधार पर प्रकरण को दर्शाया गया है, इस चित्र में दर्शाए गए घटनाक्रम को समझाइए। निम्नलिखित को अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित को समझाना है जीन प्रवाह जीन पूल।
उसका अगला में था 26 नंबर में कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा देखिए, कई साल मानव पाचन तंत्र का आता है, कभी परिसंचरण तंत्र का आता है, कभी उत्संचन तंत्र का आता है। उसी प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय का जो पहले आप देखे अभी 2-3 प्रश्न मस्तिष्क के बारे में, उनसे कितने कितने नंबर का प्रश्न आता है उसके बारे में भी मैंने बताया है इसके सॉल्यूशन चैप्टर में, ये सॉल्यूशन वाले वीडियो में। तो इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो आप लास्ट में जो दिखेगा उसको जरूर कर लीजिए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें आपको किस चैप्टर से कितने वेटेज हैं वो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो वहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी, साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। और मैथ के क्रैश कोर्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में, मैथ का क्रैश कोर्स लेक्चर अभी कर लें जाके, सभी प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज हैं आप देख लें। अथवा में प्रश्न था आनुवंशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। उसके बाद 26 में जो प्रश्न था ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका इंग्लिश में है। और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स विद ह्यूमन वेलफेयर एंसेंट मैक्सिमम 20 वर्ष। ये लॉन्ग वाला टाइप वाला प्रश्न था 5 नंबर वाला। तो यही आपका लास्ट प्रश्न था। तो इतना ही आपको पूछा गया 2020 में। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको आपके अनुसार ठीक लगे होंगे, इसी के हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। और मैथ्स का लेक्चर कोर्स आप जरूर कर लें, पिछले साल के बच्चों ने किया और उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। तो जो दिख रहा है कि ये 4 लेक्चर हैं, 4-5 लेक्चर हैं, तो इन सभी को आप कर लें। वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उसमें से जाके कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।